मनुष्य को मनुष्य के साथ में बात करता हुआ देखा है, मनुष्य को पक्षियों के साथ में बात करता हुआ भी देखा है, मनुष्य को हमने पशुओं के साथ में भी बात करता हुआ देखा और सुना है। मनुष्य को अपने औजारों से बात करता हुआ देखा है, किसी मनुष्य को हमने अपने हथियारों से बात करता हुआ देखा है। एक मनुष्य जिस किसी के साथ में समय बिताता है या काम करता है, उन सारे निर्जीव वस्तुओं के साथ में वो बातें करने लगता है। अपने रोजमर्रा के जीवन में हम ऐसे कई सारे लोगों को देखते हैं जो वस्तुओं के साथ में बातें करते हैं, यंत्रों के साथ, साधनों के साथ में, वाहनों के साथ में बातें करते हैं। कुछ लोग हवा में बातें करते हैं, कुछ लोग पेड़ पौधों के साथ में बातें करते हैं, कुछ लोग पहाड़ों के साथ में, नदियों के साथ में, तराइयों के साथ में बातें करते हैं। ऐसा कौन सा मनुष्य जो किसी के साथ में बात ना करता हो? ऐसा कौन सा मनुष्य जो प्रकृति से बातें ना करता हो? बातें कर तो लेते हैं, लेकिन क्या किसी मनुष्य को ऐसा देखा है वो प्रकृति के साथ में बातें करता है, आकाश के साथ में बातें करता है, बादलों के साथ में बातें करता है, धरती के साथ बातें करता है, और ये सब उसकी बातें सुनती हैं और उसकी बातों को भी मानते हैं? कल्पना करने के लिए थोड़ा सा ताज्जुब लगता है, असंभव सा लगता है, लेकिन ऐसे करने वाले मनुष्यों के बारे में अगर सोचने लगते हैं, उनके बारे में ध्यान करने लगते हैं, उन्हें समझने के लिए उनके बारे में अध्ययन करने लगते हैं, तो सच में ये मालूम पड़ता है कि आकाश भी इसकी बातें सुनती है, धरती भी इसकी बातें सुनती है। ऐसी कौन सी ताकत नहीं है जिसके साथ में मनुष्य बात ना करता हो? मनुष्य तो हर एक ताकत के साथ में बात करने की कोशिश करता है, और प्रकृति के नियमों के साथ में या फिर प्रकृति के नियमों के विरोध में चलने वाली सारी ताकतों के साथ में भी मनुष्य बातें करता है। अब प्रकृति मनुष्य की बातें सुनते भी हैं। कई सारे लोग हम ऐसा देखते हैं, कभी किसानों को देखते हैं, वो दुआ करते हैं, कामना करते हैं, उनकी दुआ में, उनकी कामना में कि आज मेरे लिए मेघ बरसा दे, तो हो सकता है आज मेरे लिए मेघ ना बरसाना, मैं किसी काम पर जा रहा हूँ। ऐसे तो आप भी करते हैं, ऐसे सभी लोग करते हैं, और संभव होता है कि कई बार ऐसा प्रकृति भी हमारी बातों को सुन लेती है। आए पवित्र शास्त्र में हमारे ध्यान को आगे बढ़ाते समय अभी तक तो हमने केवल मूसा को इतने सारे वर्षों में अर्थात 41 वर्षों में मनुष्यों के साथ में अर्थात इस्राएलियों के साथ बात करता हुआ और उनको बनाकर, उनको मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर बाहर ले आया हुआ, उनका सृजनहार परमेश्वर से बात करता हुआ देखा है। आज मूसा को देखेंगे प्रकृति के साथ में कैसे बातें करते हैं, और क्या मूसा की इन बातों को प्रकृति सुनती है कि नहीं सुनती है, इन बातों को भी गौर करेंगे। लेकिन आज से पहले परमेश्वर के सानिध्य में जाते हैं। प्रकृति हमारे विरुद्ध में चल रही है या फिर जिस नियम के अनुसार चलना है उस नियम के अनुसार अगर वो नहीं चल रही हैं, आए हमारे दुआ परमेश्वर के पास इस विषय को लेकर जाते हैं और उनसे मांगते हैं कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके दिव्य सानिध्य में जब हम आते हैं, हमारी प्रार्थना परमेश्वर आप सुनते हैं, और प्रभु जी आप इस सृष्टि को हुक्म देते हैं, आपके आदेश को सृष्टि मानती है। आइए इस प्रकार से परमेश्वर के सानिध्य में जाकर उनकी भलाई को स्मरण करेंगे, उनके उपकारों को भी स्मरण करेंगे, परमेश्वर के दिव्य सानिध्य में अपने आप को समर्पित करते हुए उनके आशीषमान हाथ हमारे पर उतर आने के लिए आइए हमसे मिलकर दुआ करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्तुति आराधना की भेंट आपके सानिध्य में लेकर आते हैं, और इस भोर के समय प्रभु जी आप हमारे बीच में हैं, इसके लिए शुक्र अदा करते हैं, आभार प्रकट करते हैं परमेश्वर, महिमा आपकी करते हैं, गौरव आपको देते हैं। हम सबों को प्रभु जी बीते हुए सारे दिन में, सारी रात में भी सहायता देकर अपनी सुरक्षा हमारी चारों ओर बढ़ाते हुए हम सबों को संभाल कर तंदुरुस्ती के साथ में, जीवन के साथ में प्रभु जी आशा जीवन की संख्या में आपने रखा है। इसके लिए प्रभु एक और बार आपकी आदर करते हैं, धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। आज का वर्तमान का दिन और हमारी आगे के भविष्य जो प्रभु जी हमारे सामने है और आप ही के अधीन में है, प्रभु से आपकी नजरों में लेकर आते हैं। हमारे विरोध में जाने वाले सारे सृष्टि की ताकतों को और प्रभु जी हमारे साथ ना देते हुए प्रभु जी इस प्रकृति के नियमों को आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। परमेश्वर आपकी आदेश प्रभु जी में मानते हैं, आपके हुक्म को भी मानते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी हम आपसे नम्र निवेदन करते हैं, और सृष्टि को भी प्रभु जी हम आपके नाम से हुक्म करते हैं। प्रभु से हमारे पक्ष में प्रभु जी बदल दीजिए, ताकि परमेश्वर हमारे जितने भी कष्ट है, नष्ट है, वो सब हमसे दूर हो जाए और आपकी स्वर की बरकतें प्रभु जी हम तक पहुंच जाए। विश्वास करते पिता परमेश्वर कि आपने हमारी पुकारों को सुनकर हम सबों को उत्तर दिया है। आपके वचन से प्रभु जी हमसे बातें करने आप सिद्ध हुए हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक परमेश्वर हम पर बरकरार रखिए, हमसे बातें कीजिए, ज्ञान और समझ से प्रभु जी हमें भरने के लिए दुआ करते हैं। आपके पुत्र के आगमन के मुझे सिद्धता के साथ में हम लोग आगे बढ़ पाए, इसलिए प्रभु हमारे सारे परिजनों को, आपके भक्तगणों को आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। एक एक व्यक्ति को छूने के लिए प्रभु जी अपनी सामर्थ से भरने के लिए, अपनी शक्ति से भरने के लिए, चंगाई से भरने, छुटकारा से भरने के लिए, और प्रभु जी के सारे प्रावधान उन तक प्रभु जी पहुंचाते हो। प्रभु हर एक जगह वो परमेश्वर अपने उपाय प्रभु जी तक लेकर आने के लिए दुआ करते हैं। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हो, पारिवारिक सामाजिक रूप से हो, आर्थिक हो या फिर आध्यात्मिक रूप से क्यों ना, प्रभु जी अपने संतानों को प्रभु जी बहुतायत की आशीष देने के लिए दुआ करते हैं। प्रार्थना प्रभु जी आपने हमारी सुनकर हम सबों को दिए उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुना कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक राग सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं।
हमारी अध्ययन व्यवस्था विवरण की किताब 32वां अध्याय में चल रही है। आइए उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। हे आकाश, कान लगा कि मैं बोलूं, अरे पृथ्वी मेरी मुंह की बातें सुन। मेरा उपदेश मेरी किनारे बरसेगा और मेरी बातें ओस किनारे टपकेंगे, जैसे कि हरी घास पर झिंसी और पौधों पर झड़ियां। मैं तो यहोवा नाम का प्रचार करूंगा। तुम अपने परमेश्वर की महिमा को मानो। वो चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गेंद न्याय की है। वो सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं। वो धर्मी और सीधा है, परंतु इसी जाति के लोग टेढ़े और तिरछे हैं। ये बिगड़ गए, ये उसके पुत्र नहीं, ये उनका कलंक है। हे मूढ़ और निर्बुद्धि लोगों, क्या तुम यहोवा को ये बदला देते हो? क्या वह तेरे पिता नहीं है जिसने तुमको मोल लिया है? उसने तुमको बनाया और स्थिर भी किया है। प्राचीन काल के दिनों को स्मरण करो, पीढ़ी पीढ़ी के वर्षों को विचारो। अपने बाप से पूछो और वह तुमको बताएगा। अपने वृद्ध लोगों से प्रश्न करो, वे तुमसे कह देंगे। जब परम प्रधान ने एक एक जाति को निज निज भाग बांट दिया और आदमियों को अलग अलग बसाया, तब उसने देश देश के लोगों की सेवा ने इस्राएलियों की गिनती के अनुसार ठहराए, क्योंकि यहोवा का अंश उसकी प्रजा है, याकूब उसका नपा हुआ निज भाग है। उसने उसको जंगल में और सुनसान और गरजने वाले से भरे हुए मरुभूमि में पाया। उसने उसके चहुओं ओर रहकर उसकी रक्षा की और अपनी आंख की पुतली की नाई उसकी सुधि रखी। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने पैरों पर उठा लिया। यहोवा अकेला ही है जो उसकी अगुवाई करता रहा और उसके संग कोई पराय देवता ना था। उसने उसको पृथ्वी के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर सवार कराया और उसको खेतों की उपज खिलाई। उसने उसे चट्टान में से मधु और चकमक की चट्टान में से तेल चुसाया। गायों का दही और भेड़ बकरी का दूध, मेमनों की चर्बी, बकरे और बाशान जाति के मेढ़े और गेहूं का उत्तम से उत्तम आटा भी और तो दाखरस का मधु पिया करता था। परंतु यशूर मोटा होकर लात मारने लगा तो मोटा और हुष्ट-पुष्ट हो गया और चर्बी से छा गया है। तब उसने अपने सृजनहार ईश्वर को तज दिया और अपने उद्धार मूल चट्टान को तुच्छ जाना। उन्होंने पराये देवताओं को मानकर उसमें जलन उपजाई और घृणित कर्म करके उसको रीस दिलाई। उन्होंने पिशाचियों के लिए जो ईश्वर ना थे बलि चढ़ाए और उनके लिए वे अनजाने देवता थे। वे तो नए नए देवता थे जो थोड़े ही दिन से प्रकट हुए थे और जिनसे उनके पुरखा कभी डरे नहीं थे। जिस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ उसको तू भूल गया और ईश्वर जिससे तेरी उत्पत्ति हुई उसको भी तू भूल गया है। इन बातों को देखकर यहोवा ने उन्हें तुच्छ जाना, क्योंकि उसके बेटे बेटियों ने उसे रीस दिलाई थी। तब उसने कहा, मैं उनसे अपना मुंह छिपाए रखूंगा और देखूंगा कि उनका अंत कैसा होगा, क्योंकि जाति के लोग बहुत टेढ़े और धोखा देने वाले पुत्र हैं। उन्होंने ऐसी वस्तु मानकर जो ईश्वर नहीं है मुझ में जलन उत्पन्न की और अपनी व्यर्थ वस्तुओं के द्वारा मुझे रीस दिलाई। इसलिए मैं भी उनके द्वारा जो मेरी प्रजा नहीं है उनके मन में जलन उत्पन्न करूंगा और एक मूढ़ जाति के द्वारा उन्हें रीस दिलाऊंगा, क्योंकि मेरे कोप की आग बढ़ गुटी है जो पाताल की तह तक जल्दी जाएगी और पृथ्वी अपने उपज समेत भस्म हो जाएगी और पहाड़ी की नींवों में भी आग लगा देगी। मैं उन पर विपत्ति भेजूंगा और उन पर मैं अपने सब तीरों को छोड़ूंगा। वे भूख से दुबले हो जाएंगे और अंगारों से और कठिन महारोगों से ग्रसित हो जाएंगे और मैं उन पर पशुओं के दांत लगवाऊंगा और भूमि पर रहने वाले सर्पों का विष छोड़ दूंगा। बाहर में तलवार से मरेंगे और कोठरियों के भीतर भय से। क्या कुंवारे और कुंवारियां, क्या दूध पिता बच्चा, क्या पक्के बाल वाले सभी से प्रकार से बर्बाद होंगे। मैंने कहा था कि मैं उनको दूर दूर से तितर बितर करूंगा और मनुष्य में से उनका स्मरण तक मिठा डालूंगा, परंतु मुझे शत्रु की छेड़छाड़ का डर था। ऐसा न हो कि ध्रुव इसको उल्टा समझकर यह कहने लगे कि हम अपने ही बाहुबल से प्रबल हुए और यह सब यहोवा से नहीं हुआ। ये जाति युक्तिहीन तो है और इनमें समझ है ही नहीं। भला होता कि बुद्धिमान होते कि इसे समझ लेते और अपने अंत का विचार करते। यदि उनका चट्टान ही उनको ना बेच देती और यहोवा उनको औरों के हाथ में ना कर देता, तो यह क्यों कर हो सकता कि उनके 1000 का पीछा एक मनुष्य करता और उनके 10,000 को 2 मनुष्य भगा देते। क्योंकि जैसी हमारी चट्टान है वैसे उसकी चट्टान नहीं है, चाहे हमारे शत्रु ही क्यों न न्याय हो, क्योंकि उनकी दाखलता सदों की दाखलते से निकली और अमरों की दाग की भारियों में की है। उनकी दाग विषभरी और उनके गुच्छे खड़ुए हैं। उनका दाग मधु सांपों का सवेश और काले नागों सा हलाहल है। क्या बात मेरे मन में संचित और मेरे भंडारों में मोहरबंद नहीं है? पलटा लेना और बदला देना मेरी ही काम है, या उनके पांव फिसलने के समय प्रकट होगा, क्योंकि उनकी विपत्ति का दिन निकट है और जो दुख उन पर पड़ने वाले हैं वे शीघ्र आ रहे हैं। क्योंकि जब यहोवा देखेगा कि मेरी प्रजा की शक्ति जा रही है और क्या बंधुआ और क्या स्वाधीन, उनमें कोई बचा नहीं रहेगा।
तब यहोवा अपने लोगों का न्याय करेगा और अपने दासों के विषय में तरस खाएगा। तो वह कहेगा, उनकी देवता कहाँ है, अर्थात वह चट्टान कहाँ जिस पर उनका भरोसा था, जो उनके बलिदानों की चर्बी खाते और उनकी तपावनों का दाखमधु पीते थे। वही उठकर तुम्हारी सहायता करे और तुम्हारी आड़ हो। इसलिए अब तुम देख लो कि मैं ही वह हूँ, और मेरे संग कोई देवता नहीं। मैं ही मार डालता और मैं ही जिलाता भी हूँ, मैं ही घायल करता और मैं ही चंगा भी करता हूँ, और मेरे हाथ से कोई नहीं छुड़ा सकता। क्योंकि मैं अपना हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर कहता हूँ, क्योंकि मैं अनंत काल के लिए जीवित हूँ। सो यदि मैं बिजली की तलवार पर सांप धरा कर झलकाऊं और न्याय को अपने हाथ में ले लूं, तो अपने द्रोहियों से बदला लूंगा और अपने बैरियों को बदला दूंगा। मैं अपने तीरों के लोह से मतवाला करूंगा और मेरी तलवार मांस खाएगी। वो लोह मारे होगा और बंधुओं का, और वो मांस शत्रुओं के प्रधानों का शीश का होगा। हे अन्य जातियों, उसकी प्रजा के साथ आनंद मनाओ, क्योंकि वह अपने दासों के लोहों का पलटा लेगा और अपने द्रोहियों को बदला देगा और अपने देश और अपनी प्रजा के पाप के लिए प्रायश्चित देगा। इस गीत के सब वचन मूसा ने नून के पुत्र होशे समेत आकर लोगों को सुनाए। जब मूसा ये सब वचन सब इस्राएलियों से कह चुका, तब उसने उनसे कहा कि जितनी बातें मैं आज तुमसे चिताकर कहता हूँ, उन सब पर अपना अपना मन लगाओ और उनके अर्थात इस व्यवस्था की सारी बातों को मानने में चौकसी करने की आज्ञा अपने लड़के वालों को दो, क्योंकि ये हमारे लिए व्यर्थ काम नहीं परंतु तुम्हारा जीवन ही है। और ऐसा करने से उस देश में तुम्हारी आयु के दिन बहुत होंगे जिसके अधिकारी होने को तुम यरदन पार जा रहे हो। फिर उसी दिन यहोवा ने मूसा से कहा, उस अबीराम पहाड़ के नबोनाम चोटी पर जो मोआब देश में यरीहो के सामने है, चढ़कर कनान देश जिसे मैं इस्राएलियों के निज में कर देता हूँ उसको देख ले। तब जैसे तेरा भाई हारून होर पहाड़ पर मरकर अपने लोगों में मिल गया, वैसा ही तो इस पहाड़ पर चढ़कर मार जाएगा और अपने लोगों से मिल जाएगा। इसका कारण यह है कि सीन जंगल में कादेश के मरीबा नाम सोते पर तुम दोनों ने मेरा अपराध किया, क्योंकि तुमने इस्राएलियों के मध्य में मुझे पवित्र न ठहराया। इसलिए वह देश जो मैं इस्राएलियों को देता हूँ तो अपने सामने देख लेगा, परंतु वहां जाने ना पाएगा। व्यवस्था विवरण की 32वें अध्याय की बातों को हमने पढ़कर सुना है। इसमें सर्वप्रथम परमेश्वर ने मूसा को जो बातें बताई थी उनको वाचा की बातें सुनाने के लिए कहा था, और वाचा की बातें सुनाते समय उसे लिखकर रखते समय एक गीत के रंगों से बनाया गया था। और इन्हीं बातों को हमने इतने सारे वचनों में देखा है, जो सारी बातें बीत चुकी थी और जो सारी बातें होने वाली हैं। इस गीत में इतिहास है, इस गीत में वर्तमान है और इस गीत में भविष्य भी है। परमेश्वर किस प्रकार से अपनी भुजबल से उन सबों को संभाले हैं, परमेश्वर किस तरह से उनकी सृष्टि की है और आगे बढ़ा रहे हैं, इन बातों को स्मरण दिलाते हैं। तुम कहाँ थे, क्या थे, कैसे थे और कहाँ पर आए हो और आगे क्या बनने वाले हो, इन बातों को स्मरण दिलाते हैं। ये सारी बातें आरंभ करते समय आकाश से कहते हैं, पृथ्वी से कहते हैं और मेहों से कहते हैं। इन सबों को सुनने के लिए कहते हैं, क्योंकि मूसा के वचन के आधार पर आकाश भी काम करेगा, पृथ्वी भी काम करेगी और मेह भी काम करेंगे। अगर परमेश्वर की विधियों के अनुसार नहीं चले हैं, पृथ्वी अपनी उपज नहीं देगी, पृथ्वी उपज नहीं देगी, इसका साथ देते हुए मेह भी नहीं बरसेंगे और आकाश भी पीतल का सा हो जाएगा। मूसा ने इनको उपदेश इसलिए दिया है, तुम जानो कि किस प्रकार से प्रजा चलते हैं, और अगर ये प्रजा परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, समय समय पर मेघ बरसाया करना, समय समय पर उपज दिया करना और अपने अपने समय में सारे ऋतु आकर चले जाया करना। मूसा ने आकाश को कहा है, मूसा ने बादलों से कहा है, मूसा ने पृथ्वी से भी कहा है, मूसा ने जलों से कहा है, मूसा ने समुद्र से कहा है। किस प्रकार मनुष्य परमेश्वर की विधि के अनुसार चलेंगे तो तुम उनका साथ देना, अगर ऐसा ना हुआ उनके साथ बिल्कुल ना देना, उनके विपरीत जाना। और इसके बाद उनसे कहते हैं, जब वे मन फिरा कर प्रायश्चित करे और परमेश्वर के पास लौट आए, उनकी विधियों के आधार पर चलने लगे, वे वापस पहले की उपज उनको दिया करना। अंतिम शब्द परमेश्वर मूसा के विषय में कहते हैं और मूसा से कहते हैं, होरेब की पहाड़ के ऊपर जिस तरह से हारून मर गया था, वैसा तो भी मरने वाला है। इसलिए काम कर, अबीराम नाम के पहाड़ पर नबो नाम की चोटी के ऊपर चढ़ जाना और वहां से कनान देश को देख लेना, जिसे देने के लिए तो इस्राएल प्रजा को यहाँ तक लेकर आए हैं। तो उसमें प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि तूने और हारून ने दोनों ने मिलकर इस्राएल के सामने मुझे पवित्र नहीं ठहराया है, मेरा अपमान किया है, मुझे रईस दिलाया है, और इसलिए मैंने उसी दिन कहा था कि तू कनान देश में प्रवेश नहीं करेगा। मूसा के सामने कुछ ही पल बाकी है और इस्राएलियों के सामने सारा भविष्य बाकी है, लेकिन इस्राएली यहाँ से यहोशू की अगुवाई में कनान देश में प्रवेश करने वाले हैं। मूसा की अंत कैसे होती है, कनान देश में इस्राएली कैसे जाते हैं, कल के ध्यान में बाकी अंशों को गौर करेंगे। लेकिन आयास यहाँ पर प्रार्थना करते हुए हमारे वचनों को समाप्त करते हैं। हाथ पकड़कर साथ लेकर अभी तक चला परमेश्वर शुक्र अदा करते हैं, आदर सम्मान गौरव आपकी करते हैं प्रभु जी। इस्राएल की यात्रा के माध्यम से, मूसा के जीवन के माध्यम से, और रोज वहां पर जो कुछ भी हो, व्यवस्था की सारी बातें मुझे हमसे बताते हुए हम सबको सचेत कर अभी तक रोज संभाले रखा, इसके लिए शुक्र अदा करते हैं।
आगे के समय परमेश्वर आपके वचन के आधार पर जिस तरह आपने हमसे बातें की हैं उस आधार पर हम लोग चल पाए। इसके लिए पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हैं, अगुवाई के लिए प्रार्थना करते हैं, शक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेष कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे साथ रहिए, हमसे बातें करते रहिए, आपके राह पर चलाते रहिए। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में देरी होती है। कल सुबह फिर से एक बार हम सब लोग मिलकर आपकी स्तुति आराधना करने के लिए, हमें सजीवों की संख्या में रखने के लिए दुआ करते हैं। अगर ऐसा ना हुआ, स्वर्ग लोक के प्रभु हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हैं। दुआ को सुनकर दिया उतरने के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुना कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हर रोज की तरह ही एक नए संदेश को लेकर, नए आशीर्वाद को लेकर, दुआओं को लेकर, परमेश्वर की शक्ति और अभिषेक को लेकर आपके बीच में हम उपस्थित होने का वादा करते हैं। तब तक आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। अपना ख्याल रखिए, अपनों को ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।